हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए स्पेशल मैथ्स बाय राहुल सर में आप सभी का स्वागत है। और देखिए हम लोग मैथ के कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हम लोग जो ब्रह्मास्त्र बैच है, ये ब्रह्मास्त्र है हमारा राहुल सर का, ये ऑप्शन देखकर आंसर देना हम कैसे सीखेंगे बड़े से बड़े सवालों को। कहने का मतलब है कि आप कम से कम समय में गणित के सवाल को कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे और इन सब परीक्षाओं को एसएससी, सीटेट पेपर 1 या 2, बीपीएससी टीआरई 4, बिहार एसएससी, झारखंड टेट या किसी राज्य के पुलिस या दरोगा के परीक्षाओं में पूछे गए गणित के प्रश्न को कैसे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के कम समय में बिल्कुल सही जवाब देकर अपना स्कोर बढ़ाएंगे, ये सब हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ बता दूं, आज शाम में सीटेट के लिए डेमो क्लास दिया जाएगा। बताया जाएगा कि कैसे आपको 120 प्लस यानी टारगेट करना है और 30 दिनों में कैसे तैयारी करना है, 30 से 40 दिनों में हमें कैसे पास करना है सीटेट। इन सब के लिए मैं शाम को वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि ट्रिक से हम लोग बनाएंगे कम से कम समय में। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 12 है और अंतर 8 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? 32, 20, 12 या 10? देखिए 10 में 2 जोड़िएगा तो हमको लगता है कि 12 होगा, और 10 में से 2 घटा लीजिएगा तो लगता है कि 8 होगा, जो कि दिया है। इसका मतलब वो दोनों संख्याएं 10 और 2 हैं, तो इनका गुणनफल 10 दूनी 20, आंसर हो गया। लेकिन रहा बात कि ये संख्या की जगह बड़ा संख्या रहता तब, तो उसके लिए भी ट्रिक है। जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया जाए और गुणनफल पूछा जाए तो आप क्या कीजिए, योग में एक बार अंतर को जोड़ दीजिए, योग जोड़ अंतर, एक बार घटा लीजिए, योग घटाओ अंतर, बटा में 4। तो 12 में 8 यहाँ जोड़िएगा, योग जोड़ अंतर, तो 12 8 20 हो जाएगा, गुना 12 में से 8 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, और नीचे में 4 कट गया, आंसर 20 आ गया। तो जब बड़ा संख्या हो जाए ये दोनों, तो ये मेथड लगा लीजिएगा। छोटा रहे तो सोच के आंसर दे दीजिएगा। शुरुआत ऐसा तो अंत कैसा, समझ गए? चलिए, जिनको अच्छा लगेगा एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, और जो भी हमारे सक्षमता के भाई बहनें तैयारी किए इस चैनल से कम समय में स्मार्ट तरीके से, वे लोग ज़रूर शेयर करेंगे चैनल को कि राहुल सर अब इन सभी परीक्षाओं के लिए मैथ साइंस देने लगे हैं। साथ ही साथ सीटेट के जितने भी हैं या डीएलएड बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जितने होंगे, अगर आपके कान में पड़ेगा कि वो तैयारी करते हैं, या बीपीएससी टीआरई 4, तो आप उनको ये लिंक भेज दीजिएगा। और वो जब एक बार पढ़ेंगे तो फिर इस चैनल को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और मैं पूरा अपना 100% दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ रिज़ल्ट के बाद उन लोगों से गिफ्ट लूँगा, वो जो गिफ्ट दे दें मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में। देखिए 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगी? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन डिविजिबल बाई 7? 3 अंक की कितनी संख्याएं 7 से डिविजिबल हो सकती हैं, विभाज्य? 3 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होती है? 100 से, और कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है? 999। तो यहाँ 2 चीज़ आपको जानने को मिला। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। अब इसी में ना 7 से विभाज्य संख्या हमको ढूंढना है, तो 100 तो नहीं कटेगा, 999 नहीं कटेगा, तो हम लोग उस मेथड से नहीं जाएंगे। 100 को 7 से भाग देंगे, 999 को 7 से भाग देंगे। जब इसे भाग देंगे हम लोग 100 को 7 से, तो 14 सते 98 होगा। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। 7 एकम 7, तो 2 9 7 चौक 28, 1 9 7 दूनी 14, 5 शेष बच जाएगा, उससे भी हमको मतलब नहीं है। 142 में से 14 घटा लीजिए, 142 घटाओ 14 बराबर 128, यानी 128 कुल 3 अंकों की संख्याएं होंगी, जो कितना से विभाज्य होंगी? 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगी।
ये मिलने लगा है राहुल सर का ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो आप लोग देखिए, सक्षमता आज आखिरी दिन है सक्षमता का, परीक्षा का। तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, मैं दुआ करूंगा कि उनका एग्ज़ाम बेस्ट जाए, और जो लोग भी इस चैनल से जुड़े पूरे देखे वीडियो को, उनका एग्ज़ाम निश्चित ही अच्छा गया है। और जो नहीं देखे हैं पूरे वीडियो को, उनका भी अच्छा गया है, लेकिन उतना अच्छा नहीं गया है। और बाकी देखते हैं उनका रिज़ल्ट के बाद कि उनका क्या रिप्लाई आता है। और आप लोग अभी प्रश्न का कॉन्सेप्ट देख ही रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है अलजबरा का कि x जोड़ 1/x आपको दिया रहे, अगर 11 दिया है, यहाँ प्लस में इसका वर्ग पूछ दे, x² + 1/x² पूछ दे कि क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ प्लस में दिया है, यहाँ प्लस में ही इसका वर्ग पूछा है, तो ये जो संख्या दिया रहेगा उसका वर्ग कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? वर्ग कर लीजिएगा। ये जो वर्ग कर रहे हैं इसे घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 11 का वर्ग 121 घटाओ 2 बराबर 119। आंसर क्या हो जाएगा? 119। तो सीधी बात है कि x + 1/x आपको दिया रहे और x² + 1/x² पूछा जाए, तो जो मान दिया रहे उसका वर्ग करके उसमें से 2 घटा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो इस पर एक प्रश्न आप लोग बनाएंगे। मैं 3 नंबर प्रश्न पे ही 3 नंबर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। x जोड़ 1/x बराबर 8, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए है 66, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है 72 और ऑप्शन डी है 62। कमेंट में जवाब दीजिएगा। देखिएगा आप कितना आसानी से गणित सीख जाएंगे, कंपटीशन वाला मेथड से भी सीख जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। हाँ, अब उसी का दूसरा टाइप, अगर ये माइनस दिया हो तब सर x - 1/x बराबर 17 है और प्लस का मान पूछा है x² + 1/x², क्या होगा? तो इसमें देखिए, वहाँ प्लस था तो आपने 2 माइनस किया था, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो रहने दीजिए प्लस, यहाँ माइनस है। तब आप क्या कीजिएगा, इसका वर्ग करके और 2 जोड़िएगा, अब घटाइएगा नहीं, क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो 289 + 2 = 291 आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? जब यहाँ माइनस दिया रहे, अब वैल्यू दिया रहे, अब प्लस का स्क्वायर में वैल्यू पूछे, तो आप इस संख्या का वर्ग करके 2 जोड़िएगा। और जब ये भी प्लस में दिया रहे, ये भी प्लस में दिया रहे, तब संख्या का वर्ग करके 2 घटाइएगा। तो इस पे भी अब एक सवाल बनता है आप लोगों के लिए। 4 नंबर प्रश्न, x घटाओ 1/x बराबर 10, तो आपको बताना है x² जोड़ 1/x² का मान। ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन 102, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी, अब तो बिना ऑप्शन का आप लोग बना लेंगे, एग्ज़ाम में तो ऑप्शन दिया रहता है। अब यहाँ रहेगा आपके लिए 98 और ऑप्शन सी डी है 96। तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर देंगे अगर देख रहे हैं तो। नेक्स्ट है, अब घन की बात आ गई। x जोड़ 1/x का मान दिया है, यह मान मैंने नहीं दिया, लीजिए दे देता हूँ। चलिए, यहाँ ऑप्शन भी नहीं दिया हूँ। अगला प्रश्न शायद यही रहेगा, सेट रहेगा, हाँ, कि x जोड़ 1/x का मान दिया है 5, अब घन का मान पूछ रहा है x³ जोड़ 1/x³ का मान क्या होगा? देखिए, XYZ आपको देख के डरना नहीं है, ये सब सवाल आसान होता है। x जोड़ 1/x का मान दिया है और यहाँ घन का मान प्लस करके पूछा है, कोई बात नहीं। मैं चैप्टर वाइज जो कॉन्सेप्ट है वो 7, 8, 9, 10 को पढ़ाऊँगा। कब शुरू करूँगा?
और ये क्लास वाइज मैथ में एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों कवर करूँगा चैप्टर वाइज, वो भी मेन मेन टॉपिक को, ताकि आप बनाते जाइए। और छोटे जो हमारे प्यारे छोटे छोटे भाई हैं जो तैयारी करते हैं नवोदय, सैनिक, नेत्रहाट जैसे परीक्षाओं की, तो उनके लिए बहुत जल्द प्लेलिस्ट बना करके इंग्लिश मीडियम में मैथ और रीजनिंग में कराऊंगा। चलिए, तो ये वैल्यू दिया है और इसका मान पूछा है। करना क्या है कि जो संख्या दिया रहेगा उसका घन करना है, घटाना है इन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुना करके। तो 5 तिहाई 15, 5 का घन यानी 5 गुने 5 गुना 5 यानी 125 घटाओ 15 बराबर में 110 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 110। समझ गए? फिर से एक बार देख लीजिए। x जोड़ 1/x का मान दिया है, x³ जोड़ 1/x³ का मान पूछा है। तो करना क्या है, जो संख्या दिया रहेगा उसका घन कर लीजिए, घटाइए उन्हीं दोनों को आपस में गुना करके। तो 5 तिहाई 15, तो इसका घन क्या होगा? 5 गुना 5 गुना 5 घटाओ 15। तो ये 50 25 25 25 125 घटाओ 15 बराबर क्या आ जाएगा? 110। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पे। लाभ हानि का प्रश्न देख करके आप लोग डर के छोड़ देते हैं, जो कि सक्षमता में भी आया था और एग्ज़ाम में भी। देखिए, यही सब कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, और जब आप एक बार टाइप वाइज सारे चीज़ों को सीख जाएंगे, पूछ भाई कहाँ से पूछता है तू डाल तो हम पात। और हाँ, अलग अलग एग्ज़ामों का पैटर्न अलग अलग होता है। सीटेट का जो मैं शाम को मैथ पढ़ाऊँगा, आप लोग भी सक्षमता वाले देखेंगे कि सीटेट में मैथ कैसा है और सीटेट कौन क्वालिफाई करता है। और आपका भी जो प्रश्न था वो आसान नहीं था सक्षमता का। अगर जो नहीं पढ़ा है, मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ कि वो पास नहीं होगा, तुक्का तो लगेगा ही नहीं। और ये बेटा आ जाओ, आओ पढ़ाते हैं आपको। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। यदि किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर 60 रुपया का लाभ होता है, मतलब एसपी है, सेलिंग प्राइस है 360। आपने कितना में ख़रीदा मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपने 360 में बेचा तो जो लाभ हुआ प्रॉफिट वो आपको 60 रुपया हुआ। तो इसका निश्चित ही मतलब है कि आपने 60 रुपया कम में ख़रीदा होगा। तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ तो आपका प्रॉफिट मिल गया कि 360 में से 60 घटाए, आपने 300 रुपया में ख़रीदा था, तो ये क्रय मूल्य हो गया, ये लाभ हो गया। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। 00 से 00 कट गया और ये 20 तिहाई 60, 20%। अरे 120 हो गया। ये देखिए, ये 20% देना था, 120 हो गया है, यानी 20% लाभ होगा। कैसे? फिर समझिए। आपका विक्रय मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 360 रुपया। मैंने 360 रुपये में जब आप बेचे तो आपको लाभ कितना हुआ? 60 रुपये का। ठीक, तो विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य घटाओ लाभ क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। तो घटाइएगा 360 में से 60, तो क्या आएगा? 300 रुपया आएगा ना। तो ये आपका क्रय मूल्य हुआ। और लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। 0 से 0 कट गया, 6 5 30, ये 20 बार में कट जाएगा, तो 20% हो जाएगा। समझ गए आप? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी मज़ेदार प्रश्न है। किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर 450 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। कितनी की हानि हो गई? 10% की। मतलब वो वस्तु अगर 100 रुपया में ख़रीदा होगा 100 में, तो 10% की हानि हुई, मतलब 90। 100 का 10% 90। अब वो कितना में बेचेगी? 20% का लाभ हो, तो 100 का 20% कितना होगा? 120। बस काट कूट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 5 45, और यहाँ गुना है 120 गुने 5, तो 12 5 60, एगो 0 है लगा देंगे, 600 रुपया आ जाएगा। कितना? 600।
यानी अगर वो 600 में बेचता 450 के जगह तो उसे 10% हानि नहीं सहना पड़ता, उसे 20% लाभ ही हो जाता है। समझ गए आप लोग? इस पर एक प्रश्न सेट कर दूं, बनाइएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न पे एक प्रश्न सेट कर देता हूँ। फ्रैक्शन में भी माना है तो डरिएगा नहीं। चलिए 750 कर देता हूँ, 750। ये 10% रहेगा और जो आपका लाभ हो रहा है वो हो रहा है 15%। 15 कह रहा हूँ, कितना दे दूँ ताकि कट जाए, 25% कर देता हूँ। जो लाभ आपका हो रहा है वो कितना, 25% लाभ। मतलब किसी वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे कितना में बेचा जाए कि 25% लाभ हो जाए। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? आप ट्राई कीजिएगा, कितना आपका आंसर आता है कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए, एक व्यक्ति अपने आय का 15% कृषि पर, ठीक है, 15% कृषि पर, 21% किस पे, परिवार पर, तथा 24% शिक्षा पर खर्च कर दिया और लास्ट में उसके पास बच गया कितना, 360 रुपया। बहुत अच्छी बात है, ये पढ़े लिखे इंसान थे। देखिए, गणित केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ा जाता है, ये आपके दैनिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। आगे प्रश्न देखिएगा, मैं कैसे कैसे प्रश्न बताऊंगा। मान लीजिए हम लोग टीचर हैं, 6 महीना तक हमारा वेतन नहीं मिला, तो हम घर खर्च कैसे चलाएंगे, कैसे चीज़ों को रिड्यूस करेंगे कि हमारा बैलेंस बना रहे, उड़ेब खर्च ना हो। इन सब चीज़ों की भी जानकारी हमें मिलती है गणित से। गणित क्या है, एक प्राकृतिक सब्जेक्ट हम इसको मानते हैं। जितना आपके, देखिए, गणित सोच पे आधारित है और मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ जुड़े उनको समझाऊँ। विज्ञान हो, गणित हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आप ठान लीजिएगा तो आप कर सकते हैं। लेकिन ठानते हैं मन में और कहते हैं कि आज नहीं कल, तो कल कभी नहीं आता है। तो चलिए यहाँ देखिए, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। ये बेचारा कमा रहा था 100% और ये 15% कृषि मतलब खेती बाड़ी किए तो लगा दिए, वहाँ से उनको खाद्यान्न मिलेगा हरित क्रांति से। चलिए, हरित ये छोड़िए, वो बाद में देखा जाएगा। टॉपिक वाइज मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये भी पढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों का रिदम बना रहे और क्लास में जब आप जाएं, चाहे जो आप परीक्षा में अटेम्प्ट करें, आसानी से निकाल लें। तो देखिए, 5 4 9 1 10 के 0 हो गया, 2 2 4 1 5 1 6, टोटल 60% उन्होंने खर्च कर लिया। तो 100% का 60% इन्होंने खर्च कर लिया, बचा कितना, 40%। इसी का मान कितना है, यही ना रुपया बचा है, 360 रुपया। 0 से 0 कट गया, 4 9 36, 1% का मान 9 आ गया और वो उनका इनकम था 100%। तो हमको लगता है कि 900 रुपया वो कमा रहे थे। आंसर दिया भी है तो मैं बता दिया कि कैसे आप निकालिएगा। जितना ये प्रतिशत खर्च किए जोड़ लीजिएगा, 100% से घटा लीजिएगा और जो ये पैसा बचा है, यही ना 40% बचा है, तो 40 का मान 360, तो 1 का मान 9, तो 100% कमाते हैं 100%। तो ये मैं देखिए 100 को 100 कहता हूँ, आप 100 ना कहूँ, मैं 100 कहूँ तो मानिएगा कि 100 राहुल सर बोल रहे हैं। यहाँ 9 नहीं, तो इसके लिए भी बहुत लोगों को दुख हो जाता है कि राहुल सर 100 कहते हैं, या फिर इनको प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करने नहीं आता है। ठीक है, मुझे उच्चारण करने नहीं आता है लेकिन सवाल बनाने आता है। ये आंसर हो गया, समझ गए होंगे ये सवाल। ये सब प्रतिशत का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, बहुत लंबा चौड़ा सवाल आपको दिख रहा है और बनेगा चुटकियों में। भाषा देख करके ना पहले ही आपका दिमाग सोच लेता है कि बाप रे बाप, ये बहुत बड़का सवाल हुई। ऐसा कुछ नहीं है, जितना बड़ा सवाल होता है उतना छोटा आंसर आता है। देखिए कैसे बनेगा। परीक्षा में उत्तीर्ण पूर्णांक वाला सवाल। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। प्रिया को
870 अंक मिले और 7% से वो अनुत्तीर्ण हो गई। तो एक छात्र परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, मतलब कितने अंक का एग्ज़ाम हुआ। ये 975 अगर पाती प्राप्त करने की आवश्यकता है पास होने के लिए, और उसे मिला कितना 870 अंक ही मिला। तो ये 5 0 और ये 1, यानी इसको 105 अंक कम मिला। और प्रतिशत में कितना कम मिला है, 7% कम मिला है। देखिए अगर उसे 7% यानी 105 अंक और आ जाता है तो पास कर जाती। प्रिया है और यहाँ लड़का का बोर्ड कर, कोई बात नहीं, प्रश्न से समझिए। तो 975 आता तो पास हो जाती, लेकिन ये 870 ही ला पाई, 105 अंक नहीं ला पाई, जिसका मान 7% है। तो 7 का मान 105, समझिएगा ध्यान से। तो ये कटेगा 7 से 105, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35। 1% का मान 15। और कोई भी चीज़ मैंने बताया कि 100% पे होता है और 1% का मान 15, तो 100% का मान 15 गुने 100 बराबर 1500। कितना, 1500 का एग्ज़ाम हुआ था, यानी अधिकतम प्राप्त कर सकता है 1500। तो इस टाइप का भी अब प्रश्न आएगा तो आप तोड़ दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, समय लगेगा 30 मिनट, मैंने बोला ही है कि आपको 30 से 40 मिनट प्रत्येक दिन मेरे चैनल पे देना है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और 6 to 8 में जो भी हमारे टीचर हैं 1 to 6 to 8 उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चलूँगा। ये थोड़ा ये भी बेसिक ही है, ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा हम लोगों के लिए बेसिक में मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक महाविद्यालय में 2 प्रत्याशियों के मध्य चुनाव हुआ। प्रत्याशी को कुल मान वोट का एक को 45% मिला और 20% वोट अमान्य हो गया, मतलब कि बोकस हो गया। तो और टोटल वोट कितना था, कुल वोट 14,500 था। तो जो अन्य प्रत्याशी है उसे मान्य वोटों का कितना प्रतिशत मिला, मान्य वोटों की कितनी संख्या मिली। तो देखिए, चलिए बनाते हैं। ये देखिए, सुपरवाइज़र वुमेन आंगनवाड़ी वर्कर 2024 में ये पूछा हुआ सवाल था, दिख ही रहा है यहाँ पे। तो इसे हम लोग कैसे झटके में बना देंगे, देखिए क्या करना है। 100% वोट हुआ होगा, जिसमें से 20% अमान्य हो गया, तो बचा कितना 80%। 80% में से ये बेचारा पा लिया 45%, तो बच कितना गया 35%। कितना बचा 35%। और 100% का मान आपको यहाँ दे रखा है, कितना 14,500। पूरे वोट ये है, यानी 100% का मान 14,500। 00 से 00 कट गया, 1% का मान 145 वोट। और जो प्रत्याशी दूसरा है उसे कुल मान वोट का कितना मिला है 35%। एक का मान 145, तो 35 का मान 35 गुने 145 बराबर में गुना कीजिएगा, तो 35 बच्चे यहाँ गुना कर लीजिएगा। 145 गुना 35, 5 यहाँ लिख लेते हैं, फिर नीचे लिख लेंगे 50 25 के 5, 5 का 20 अदू 22, 5 का 20 अदू 22, हाथ में 1 रह गया, 2 रह गया, 5 अदू 7, 5 3 15 के 5, हाथ में 1, 4 3 12, 1 13 के 3, हाथ में 1 और 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा 5 7 0 4, 4075 ऑप्शन में नहीं है, जो कि गलत ऑप्शन दिया गया है। ये आप जब गुना कीजिएगा, अब मेरा भी गुना सही है कि नहीं आप देख लीजिएगा, गुना करके जो आएगा वही आंसर होगा। फिर समझिए, 100% था, 20% इसमें से अमान्य हो गया, तो बचा 80%। और 80% में से ये बेचारे टाल लिए हैं 45%, तो बच कितना गया 35। मान्य वोट का 35% ना बचा, तो जो अन्य प्रत्याशी होगा ये इतना ही प्रतिशत वोट पाएगा। और 100% का मान यहाँ दे रखा है,
14,500। तो 00 से 00 1% का मान 145, तो 35% का मान गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर पूछता कि कितने वोटों से पहला प्रत्याशी दूसरे को हराया है तो कैसे निकालते, देखिए ये 45% पाया है, 35%, तो ये 45 से कितना कम पाया है, 10%। तो 10 और 1% का मान कितना था, 145। तो 10 गुना 145 बराबर 1450 वोट से पहला प्रत्याशी दूसरे को हरा चुका है, मतलब हरा दिया है। या प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता था कि दूसरे प्रत्याशी को पहले प्रत्याशी से कितना वोट कम मिला, तो 1450 वोट कम मिला। लैंग्वेज बदलता है, प्रोसेस थोड़े बदला जाता है। ये प्रश्न कैलकुलेशन का है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। एक व्यक्ति का वेतन 20% घटा दिया गया, मतलब पहले 100% था, अब 80% हो गया, माने 80 हो गया। 20% घटा दिया गया। उसके घटे हुए वेतन का कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उसका वास्तविक वेतन के बराबर हो जाए। तो ये 100 से कितना कम हुआ है, 20। अब 100 बटा में नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 80। क्या लिखेंगे, 80 गुना 100%। 20 चौका 80, ये कटेगा तो 25% अगर बढ़ा दिया जाएगा 25, तो उसके वेतन अपरिवर्तित हो जाएगा, मतलब जैसा था वैसा हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ प्रश्न लग रहा होगा ये कि पहले 20% घटा दिया गया है तो अब 20% बढ़ा दीजिए, बराबर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, देखिए 20 भी ऑप्शन में था, बिल्कुल नहीं। पहले 100 था, अब 80 हो गया, तो कितना ये कम हुआ, 20। और नीचे में अब 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि तुलना इससे करना है, 80 गुना 100%। तो 20 चौका 80, ये कटेगा तो 25% बढ़ा देंगे तो आंसर, मतलब जो उसका वेतन होगा अपरिवर्तित रहेगा। समझ गए। चलिए यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि 1.41 3.81 का कितना प्रतिशत है, बताइएगा इसका कमेंट में जवाब, कितने लोग बना पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आ गया घर वाले खर्च की बात। ये पेट्रोल की बात है, तो हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो हम लोग कैसे उसका उपयोग करेंगे कि बढ़ जाएगा तो खर्च हमें ज़्यादा ना पड़े, अपरिवर्तित रहे। या घर में जैसे मान लीजिए दाल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए या चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो हम कितना कम कर देंगे खर्च में कि हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे। तो लीजिए इस सवाल को बनाते हैं। पेट्रोल की कीमत पहले कितनी, यहाँ लिखते हैं कितनी, 100। 25% बढ़ा, अब कितनी पेट्रोल 125 हो गया। तो ग्राहक को, उपभोक्ता को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, तो बताइए 100 से ये कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। तो अब 100 नीचे नहीं लिखेंगे, अब नीचे लिखेंगे 125 गुना 100%। तो ये 25 बचे और ये 5 दूनी, तो एक 0 बच गया। 20% क्या करना होगा, अपने खर्च में कमी कर देना होगा, जिससे कि हमारा माने खपत में, ताकि हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे। समझे कि नहीं समझे, फिर से समझिए। मान लीजिए कि उसका दाम 100 रुपये था, 25% की वृद्धि हुई, तो 100 का 25% होता है 100 का 25% 25, तो इसमें वृद्धि हुई तो जुटेगी, तो 100 में 25 जुटा तो 125 हो गया। अब हम खर्च में, मतलब उसके खपत में कितनी कमी करें, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 25। अब तुलना किससे करना है, इससे 100 से गुना कर देंगे, 25 बचे और ये कट गया 20%। समझ में आ गया आपको। चलिए फिर आ गया वोट वाला सवाल, आगे भी है प्रश्न। वोट वाला सवाल तो इसको भी ऊपर ही बना दिया जाएगा। 2 प्रत्याशी ए और बी के मध्य चुनाव हुआ। ए ने कुल डाले गए मत का 61% प्राप्त किया और 3806 वोटों से जीत गया। यदि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं किया गया तो कुल कितना वोट डाला गया था, ये हमें बताना है। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न और बहुत ही आसान। देखिए सुपरवाइज़र वुमेन आंगनबाड़ी कोटा राजस्थान के एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है।
बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे में भी बहुत पूछा जाता है। तो जो जीता है 100% का कितना पाया है, 61% पाया है। तो जो हारा होगा वो 39% पाया होगा ना जी। तो एक ने पाया 61% और एक ने पाया 39%। और इन दोनों के बीच के प्रतिशत अंतर कितना है बताइए, प्रतिशत अंतर कितना है। 11 में से 9 जाएगा 2 और 5 में से 3 जाएगा 2, 22% है। कितना है, 22% का अंतर है। और वोट का अंतर कितना है, 3806। यहीं देखिए कैसे, 61% इसने पाया, तो जो हारा होगा वो 39% पाया होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 22%, जिसका मान दिया है, वोट की संख्या दी गई है, इतना ही से ना जीता है, यही ना अंतर है। बस 1% का मान निकाल लीजिए और 100 से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1% का मान निकालते हैं, ये 22 जाके इधर भाग लग जाएगा तो इधर एक छुप जाएगा, 22 से कम यहाँ लिख देते हैं 1% का मान यहाँ। चलिए इस डंटी को मिटा देते हैं। 22% का मान 3806। तो 1% का मान 3806/22। काटिएगा इसको तो 22 से कम 22, 38 में से 22 जाएगा तो 6, 1, 16 बचेगा। 38 में से 22 जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 22 से कम 22 तो 1 और 6, 0 उतारे हम लोग। तो 5 से गुना करेंगे 22 में तो कितना हो जाएगा, 20 25 100। 6 से गुना करते हैं, ये कितना से गुना करें 22 में, 7 से अगर करके देखते हैं, 8 से तो करेंगे नहीं, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा 7 से, तो 7 क्या। तो देखिए एक साथ कहाँ है, एक साथ मुझे इसमें दिखा है, तो 17,300 हो जाएगा वोट। दुइये को डिजिट मिला तो आंसर मार लेंगे। लेकिन आगे भी देख लेते हैं पूरा प्रोसेस आगे देख लिया जाए। तो कितना आ गया, 1, तो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 15, 6, 160 में से 154 जाएगा तो 6 और फिर 6, 22 3 66, 3 आ गया और डबल 0, तो ये इतना आया 173 आ रहा है 1% का मान। तो 100% का मान डबल 0 आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, लेंदी समझाने में हुआ, इसे फिर से समझ लीजिए, साफ एकदम मैंने घोर माठा कर दिया। मुझे खुद लग जाता है कि लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए 61% जीतने वाले ने पाया पूरे 100% में, तो जो हारा होगा 39% पाया होगा। इनका अंतर कितना प्रतिशत आया, 22%। और यही अंतर का मान ये इतना वोट से हराया है। तो 22% का मान 3806 वोट, तो 1% का मान 3806/22। काटे जब इसको तो आया 173। 1% का मान 173, और कोई भी चीज़ 100% होता है तो 100 से इसमें गुना करेंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना वोट पड़ा होगा, समझ में आ गया। अब पूछता कि हारे हुए प्रत्याशी का मत कितना हुआ, कितना पड़ा उसको, तो 173 में 39 से गुना कर देते, आंसर आ जाता। समझ गए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न, यही प्रश्न दिया है, इस प्रश्न का आप लोग जवाब कमेंट में देंगे। और ये था आज का आखिरी प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न था। और साथ ही साथ इस प्रश्न का बनाकर 10 नंबर का अगर जवाब दे सकते हैं तो दीजिएगा, नहीं तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ ही साथ मैं अब इंग्लिश मीडियम में छोटे बच्चों को भी तैयारी कराऊंगा, आप जुड़ते जाइए, लोगों को जोड़ते जाइए राहुल सर के साथ जीके स्टडीज़ पे। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट में चाहे जो आगामी एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं प्रश्न आपको देते रहूँगा, तैयारी कराते रहूँगा, वो भी लाजवाब ट्रिक के साथ।